हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। त्याग वह अपनी बिजनेस मीटिंग में बहुत ही बिजी था। यहाँ पर यूंगी ने आते हुए कहा, त्याग तुमसे कोई लड़का मिलने आया है, वो भी एक बच्चे के साथ। वो कहता है कि वो बच्चा तुम्हारा है। त्याग ने कहा, क्या दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हें क्या बातें कर रहे हो? मैं मीटिंग में हूँ, मुझे बकवास नहीं सुनना है, जाओ अभी। यूंगी ने कहा, त्याग वो यहाँ से नहीं जा रहा है, वो तुम्हारी ऑफिस में सिंडिकेट करना चाहता है। क्या तुम्हें बाहर आकर नहीं मिलना चाहिए? देखो, मीटिंग ख़त्म होने में बहुत टाइम है, मुझे लगता है तुम्हें एक बार बाहर आ जाना चाहिए और उससे मिल लेना चाहिए। त्याग ने कहा, मैं ऐसे किसी से नहीं मिल सकता हो, ये मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीटिंग होने तक तुम संभालो, उसके बाद मैं देख लूँगा। यहाँ पर जन को एंटर करते हुए कहा, क्या तुम्हारे लिए मीटिंग इतना इम्पोर्टेंट है? मुझे तुम्हें ढूंढने में 3 साल लग गया है, फाइनली मैं तुम्हें ढूंढ पाया। आखिर तुम कहाँ चुप कर गए थे, हाँ, कि मैं तुम्हें ढूंढ ही नहीं पा रहे थे। देखो, अब मुझे यहाँ पर आने के बाद तुम्हारा नाम पता चला। तुम्हारा नाम किम त्योंग है और तुम यहाँ पर इतने बड़े नाम कमा चुके हो, इतने बड़े बिजनेस बना चुके हो, इतने पैसे कमाते हो, और तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं किया। लेकिन मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम मुझे ऐसे धोखा नहीं दे सकते हो। मैंने तुम्हारे बच्चे को जन्म दिया है, तुम्हें मुझे तुम्हारा नाम देना होगा मेरे बच्चे को। देखो, मैं उसको किसी के सामने छोटा नहीं कर सकता हो। जब वो स्कूल जाएगा वो क्या कहेगा? मैं इतनी जल्द तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा था, फाइनली तुम मुझे मिल गए। क्योंकि मेरा बच्चा जब स्कूल जाएगा वो लोगों से क्या कहेगा, उसका डैड कौन है? तियांग कहता है, दिमाग तो ठीक है ना, क्या बोले जा रहे हो तुम? जंको ने कहा, मैं तुम्हें याद दिलाता हो, शायद तुम भूल चुके हो उस रात के बारे में। तियांग कहता है, कौन सी रात, और तुम क्या बोले जा रहे हो? दिमाग तो ठीक है ना? जंको ने कहा, वो बिहार बार तुम्हें याद है, 3 साल पहले जहाँ पर तुम डींग करने गए थे अपने दोस्तों के साथ। तुम्हारी दोस्त जो है वो डींग करने के बाद बेहोश हो गया था और तुम मेरे साथ थे। मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए तुम्हारे कार पर लेकर गया था, लेकिन तुमने मेरे साथ कार पर जो कुछ भी किया, क्या तुम उसके बारे में सबको बताना चाहोगे? त्याग ने कहा, तुम्हें क्या बातें कर रहे हो? देखो, मैं तुम्हें नहीं जानता हो, तुम जाओ यहाँ से। यूंगी ने कहा, त्याग मुझे कुछ याद आ रहा है। त्याग ने कहा, तुम्हें क्या याद आ रहा है? यूंगी कहता है, मैं भी वहाँ पर था। त्याग कहता है, चलो अच्छा हुआ कि तुम वहाँ पर थे। चलो तुम बताओ, उस रात को क्या हुआ था और वो क्या बातें कर रहे हैं? उस रात को तुम वहाँ पर कैसे आए थे, बताओ मुझे। यूंगी ने कहा, त्याग देखो, अगर मैं बोलना शुरू कर दिया तो तुम बुरी तरह से फंस जाओगे। मुझे नहीं लगता है इस बार भी यहाँ पर बात करना चाहिए। त्याग ने कहा, यूंगी तुम क्या बोलना चाहते हो? यूंगी ने कहा, त्याग मैं तुम्हारी यहाँ पर बताता हूँ। जिनको ने कहा, क्यों, सबके सामने क्यों नहीं बता सकते हो आप? ठीक है, मैं कहता हूँ। उस रात को तुमने कार पर मेरे साथ बहुत ही फोर्स किया था। मेरे मना करने के बावजूद तुमने रुका नहीं और मेरे साथ तुमने बहुत बुरा किया। त्याग कहता, यूंगी तुम्हारे होते हुए वो यहाँ पर ऐसे बातें कर रहे हैं, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? तुम भी वहाँ पर ही थे ना, तुम कहते क्यों नहीं कि वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था? आखिर तुम चुप क्यों हो? यूंगी ने त्याग की यार के पास जाकर कहा, वो मैं ऐसा नहीं कह सकता हो, क्योंकि वो जो बोल रहा है वो सही है। मैंने भी देखा था तुम कार पर किसी के साथ, लेकिन वो यही था, मुझे नहीं पता था। और तुम वहाँ पर बिना कपड़ों के मिले, तुम सिर्फ पैंट पहने हुए थे। देखो त्याग, मुझे लगता है वो सही बोल रहा है। तुम्हें एक बार सोचना चाहिए और याद करना चाहिए उस रात को क्या हुआ था। एक तुम ही हो जो याद कर सकते हो और सही गलत की फैसला कर सकते हो। अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है तो तुम उसकी हेल्प ले सकते हो। त्याग ने कहा, डैम इट, तुम्हें क्या बातें कर रहे हो? मुझे उसकी हेल्प लेना चाहिए? जो झूठ बोल रहे या फिर सच, मुझे नहीं पता, मैं उसकी हेल्प क्यों लूँगा? तुम हमारे साथ थे और तुम ही नहीं बोल सकते हो। तुम आखिर मेरे साथ करते क्या हो? तुम मेरे मैनेजर हो ना? तो यूंगी ने कहा, वो तो मैं हूँ, उसके अलावा मैं तुम्हारा दोस्त भी हूँ। त्याग कहता, वो तो मत ही बोलो, तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। अगर उसने जो कहा वो झूठ हुआ तो, और अगर वो सच भी हुआ, मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। यूंगी कहता, मैंने क्या किया है? मैंने थोड़ी किया है ये सब कुछ, तुमने किया है तो तुम ही संभालो। त्याग उसको गुस्से में देखता है। उसके बाद जंगकुक त्याग से कहता है, क्या तुम बाहर आकर मुझसे मिल सकते हो? मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूंगा, मुझसे आकर वहाँ पर मिल लेना। मुझे यहाँ पर बात नहीं करना है। उसके बाद तुम्हें जो करना है तुम मुझे वहाँ पर बता सकते हो, उसके बाद मैं एक्शन लूँगा। उसके बाद त्याग जंगकुक से मिलने आ जाता है और कहता है, क्या तुमने उस टाइम पर क्या कहा था, तुम एक्शन लोगे? तुम क्या एक्शन लोगे?
आखिर तुम बोल क्या रहे हो? देखो मेरी शादी किसी और से होने वाला है और तुम अपना नाटक अपने पास रखो। जनको ने कहा, क्या नाटक? तुम्हें क्या बोल रहे हो? मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ। तियांग कहता है, मुझे पता है तुम मुझे बदनाम करना चाहते हो ना, क्योंकि मेरी शादी वैन से होने वाला है और तुम नहीं चाहते हो कि मैं उससे शादी करूँ। मेरे बिजनेस को तुम खराब करना चाहते हो, इसलिए तुम यहाँ पर आए हो ना। जनको ने कहा, देखो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तुम किससे शादी करने वाले हो, क्योंकि मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता हो। मैं बस इतना चाहता हो तुम मेरे बच्चे को तुम्हारा नाम दो, क्योंकि जब वो स्कूल जाएगा तब बच्चे उसको बुली करेंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कोई उसको बुली करे, समझ गए तुम? उसके बाद तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो। तियांग ने कहा, क्या मुझे कैसे पता कि वो मेरा सन है या नहीं? जनको कहता है, तुम्हारा सिक्स सेंस तो बहुत ही अच्छा है। लगता है तुम अपनी बेटी को पहचान चुके हो, वरना तुमने कैसे बोल दिया कि तुम्हारा सन ही है? ये लड़की भी तो हो सकती थी ना। लेकिन नहीं, तियांग ने कहा, मैं तो बस ऐसे ही कह दिया। जनको कहता है, ये तुम्हारा सन ही है, इसका नाम है तेगुग और मुझे लगता है एक किम तेगुग है, क्योंकि जितना मैं जान पाया हो तुम्हारा नाम किम त्योंग है। मैंने सही कहा ना? तियांग ने कहा, लगता है तुम मेरे बारे में सब कुछ स्टडी करके आए हो। अब तुम्हें क्या करना है? जंको कहता है, मुझे तुम्हारे घर रहना है। यहाँ पर मैं किसी को नहीं जानता हूँ और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं होटल में रुक सकता हूँ। जब तक तुम अपनी सन को अपना नहीं बना लेते हो, मुझे तुम्हारे घर में ही रहना होगा। जब तक मैं नहीं देख लेता हूँ तुम अपने बच्चे से प्यार करते हो, उसको खुश रखोगे, तब तक मैं यहीं पर ही रहूँगा। देखो तुम किसी और से शादी कर सकते हो, मैं दरार नहीं डालूंगा, लेकिन मेरे बच्चे को तुम्हारा नाम चाहिए। तियांग कहता है, सीधा सीधा क्यों नहीं कहते हो कि तुम्हें पैसे चाहिए? कितने पैसे चाहिए? जंगो ने कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैंने कहा ना, तुम्हें उसको अपना नाम देना होगा। तियांग ने कहा, क्या मुसीबत है? जंगो ने कहा, कहाँ जा रहे हो? तियांग ने कहा, घर। जंगो कहता, तो मैं कहाँ जाऊँगा? मुझे भी तुम्हारे साथ लेकर चलो। तियांग कहता है, अब आ ही गए हो तो क्या ही कर सकते हैं, चलो मेरे साथ। और हाँ, मुझे सब कुछ डिटेल्स में जानना होगा। आखिर उस रात को क्या हुआ था? तुम मुझे कार पर सब कुछ बताना। उसके बाद जंगकुक घर पर आते हुए तियांग को सारी बातें खुलकर कहता है। उस रात को तियांग बहुत ड्रिंक किया था और जो कुछ भी हुआ था। उसके बाद तियांग ने कहा, मुझे तो नहीं लगता है कि मैंने ऐसा कुछ भी किया होगा, लेकिन बच्ची को देखकर मैं उसको इग्नोर भी नहीं कर सकता हो। मुझे डीएनए टेस्ट करवाना होगा। उसके बाद अगर वो मेरा सन हुआ तो मैं उसको अपना नाम दूंगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। और अगर तुमने झूठ कहा तो मैं तुम पर केस करूँगा। जनको कहता है, ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम कर लेना, मुझे कोई डर नहीं लगता है, क्योंकि मैंने कोई झूठ नहीं कहा। तो मुझे पूरा भरोसा है ये बच्चा तुम्हारा ही है। तियांग कहता है, वो तो रिपोर्ट आने के बाद पता चल ही जाएगा। जनको ने कहा, देखो तुम ऐसी बातें बोलकर तुम मेरी कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे हो। देखो मेरा कैरेक्टर बहुत ही अच्छा है, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, किसी के साथ भी मैंने रात नहीं बिताया है। तुमने मेरे से तो फोर्स किया था। जंको को तियांग अपने घर लेकर आ जाता है और यहाँ पर तियांग के ब्रदर यानी आर्यम और उसके ब्रदर जिन ने कहा, तियांग तुम किसको साथ में लेकर आए हो, ये कौन है? तियांग ने सारी बातें खुलकर कह दिया। जिन ने कहा, तियांग तो तुम्हें उसके साथ शादी कर लेना चाहिए और वैन को सारी बातें क्लियरली कह देना चाहिए। तियांग ने कहा, इतनी आसानी से आप सारी बातों को मान कैसे लेते हो? वो झूठ भी तो बोल सकता है ना। आर्यम ने कहा, तियांग वो झूठ क्यों कहेगा? वैसे भी बच्ची की शक्ल तुमसे बहुत मिलता है। देखो वो कितना क्यूट है और तुम्हारी तरह ही बहुत ही हैंडसम भी है। वो तुम्हारी तरह ही है। तियांग कहता, आप लोग मुझे पागल कर दोगे। ये कहते हुए तियांग वो अपने रूम में जाने लगता है। जंको ने कहा, कहाँ जा रहे हो? देखो मुझे तुम्हारे साथ जाना है। तियांग कहता है, क्या मतलब है? मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। जंको कहता है, तो मुझे भी तुम्हारे साथ ही जाना होगा, क्योंकि ये बच्चा तुम्हारा है और हम दोनों पहली बार तो साथ में नहीं रहने वाले हैं ना, तो हम दोनों एक रूम को शेयर कर सकते हैं। चलो। तियांग कहता, जब तक तय नहीं हो जाता है कि बच्चा मेरा है तुम मेरे रूम में नहीं रह सकते हो। जंको कहता, देखो मैं तुम्हारे साथ कोई फोर्स नहीं करने वाला हूँ, तो मुझे तुम्हारे रूम में आने दो। तियांग ने कहा, तुम चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते हो, समझ गए तुम? जंकुक ने कहा, ठीक है मैं समझ गया, अब चलो। जिन ने कहा, तियांग तुम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हो। अब तो लगता है ये लड़का तुमसे शादी करके ही छोड़ेगा। मुझे जंकुक बहुत पसंद आया। इसके बाद तियांग जंकुक को अपनी बेडरूम में लेकर आ जाता है, कहता है, देखो यहाँ पर एक ही बेड है, तुम सुबह में सो जाना, ठीक है? जंकुक ने कहा, मुझे बेड के बिना नींद नहीं आता है। तुम्हें क्या लगता है मैं गरीब हूँ क्या? मैं कहीं पर भी सो जाता हूँ।
मैं तुम्हारी तरह इतना रीच तो नहीं हूँ, लेकिन इतना गरीब भी नहीं हूँ। मुझे बेड पर ही सोना है। मैं अभी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जा रहा हूँ। तियांग ने कहा, क्या? मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे शावर लेना है, तुम बाद में चले जाना। जनको ने कहा, नहीं, मुझे ही पहले जाना है। तियांग और जनको एक दूसरे के साथ बहस करने लग जाता है और यहाँ पर तेगु जो है वो रोने लगता है। बच्चे को रोते हुए देखकर तियांग को बुरा लगता है। तियांग बच्चे को चुप कराने के लिए उससे बातें करने लग जाता है तो जंकुक तियांग की गोद में तेगु को देखकर वो वॉशरूम के अंदर चले जाता है। तियांग ने कहा, तुमने बहुत बुरा किया है, तुमने चालाकी किया है, तुमने जानबूझकर उसको रुलाया ना। जंकुक ने कहा, पागल हो क्या? वो अगर तुम्हारा सन है तो मेरा भी तो है, मैं उसको जानबूझकर क्यों रुलाऊंगा? उसको चुप कराओ, मैं शावर लेकर आता हूँ। उसके बाद तियांग ने कहा, जल्दी बाहर आओ, मुझे वॉशरूम जाना है। तुम जल्दी नहीं आ सकते हो क्या? वो रो रहा है, उसको चुप कराओ। लेकिन तियांग की गोद में तेगुक सो चुका था। जंकुक जैसे ही शावर लेकर बाहर आ जाता है, उसने देखा तेगुक तियांग की चेस्ट पर बहुत ही अच्छी तरीके से सो रहा है। जंकुक ने कहा, वो सो चुका है, देखा, मैंने कहा था ना, वो तुम्हारा ही सन है, वरना तुम्हारी गोद में क्यों सो जाता। तियांग ने कहा, देखो, मैंने बहुत सुन लिया है, अब बस बहुत हो गया। तुम इस घर से कब जाओगे और तुम मेरा पीछा कब छोड़ोगे? जंको ने कहा, देखो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ। मैंने कितनी बार कहा, जब तक ये तय नहीं हो जाता है कि तुम ही उसके डैड हो, तब तक तुम्हें उसको नाम देना होगा। मैंने कहा ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये तुम्हारा ही सन है। उसके बाद तियांग के नज़दीक आ जाता है तेगु को अपनी गोद में लेने के लिए, लेकिन तियांग जंको की चेस्ट को देखकर उसको देखते रह जाता है। जंको बहुत ही हॉट और हैंडसम लग रहे थे। बाथरूम पहना हुआ था। जंको ने तियांग की बाथरूम पहनकर बाहर आ गए। जैसे तियांग ने नोटिस किया, उसने कहा, तुमने मेरा बाथरूम क्यों पहना है? अब मैं क्या पहनूंगा? जंको कहता है, इतना सारा है, कोई भी पहन लेना। वैसे भी तुम मेरे बच्चे की डैड हो तो मैं तुम्हारे कपड़ों को यूज़ कर सकता हूँ ना। तुम बहुत ही कंजूस लगते हो मुझे। तियांग कहता है, देखो, तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं बिल्कुल कंजूस नहीं हूँ। जंको ने तियांग की गोद में से तेगु को लेते हुए कहा, आप इतना शोर मत करो, वो उठ जाएगा, जाओ जाकर शावर लेकर आ जाओ। मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रहा है। तियांग ने कहा, तुम सोफे में सो जाना। आह, बच्चे को मेरे बेड पर सुला देना, मैं उसका ध्यान रख लूँगा। मुझे वैसे भी उसके साथ रहना है, मुझे जानना है आखिर वो किसका सन है। अगर वो मेरे साथ रहकर खुश रहता है तो मैं मान सकता हूँ इस बात को, माना मैं बिलीव नहीं करूँगा। जंकुक ने कहा, वो तो देखा जाएगा। तियांग जब शावर लेकर बाहर आ जाता है, उसने जंकुक को देखा। जंकुक तेगु के साथ बेड पर लेटा हुआ था। उन दोनों की फेस पर बहुत ही ज़्यादा चमक थे, जो देखकर तियांग दोनों को देखते रह जाते हैं और मन में सोचता है, क्या ये सच है? ये सन मेरा है और मैंने इसके साथ फोर्स किया था, लेकिन क्यों किया था? इतने सारे लोग के बीच में मैंने उसको ही क्यों चुना था? और उसने मेरे साथ कार पर क्या करने गए थे? क्या वो सच में मेरी हेल्प करने के लिए मुझे कार पर लेकर गया था? अगर ऐसा है तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने इसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसको मेरे वजह से बच्चे को जन्म देना पड़ा इतनी सी उम्र में। क्या वो अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जी पाया है या फिर लोगों की बातों को सुनकर? नहीं, मुझे सच में पता लगाना होगा कि मैंने उस रात को क्या किया था। क्या सच में मैंने ऐसा किया है या नहीं? और रिपोर्ट, मुझे वो रिपोर्ट भी चेक करना होगा। सुबह को तियांग जब उठ चुका था, वो जंको को रूम में ना देखकर वो सोचने लग जाता है, कहीं वो चला तो नहीं गया। अच्छा हुआ कि वो चला गया, लेकिन चाहे कुछ भी हो, मुझे पता लगाना होगा वो यहाँ पर क्यों आए थे। लेकिन जैसे तियांग नीचे आए, उसने जंको को देखा। वो डाइनिंग टेबल पर चेयर पर बैठा हुआ था और बहुत से डिशेस को टेबल पर सजाकर आर्यन और जिन भी थे। तियांग आकर बैठ जाता है, कहता है, तुम इतनी सुबह को उठ गए और तेगु को नीचे लेकर कैसे आ गए? क्या उसको कुछ देर और सोना नहीं चाहिए था? वो बच्चा है। जंको कहता है, मेरा तेगुक जो है वो बहुत ही पंक्चुअल है, वो सुबह को ही उठ जाता है, तुम्हारी तरह नहीं जो लेट हो जाता है। तियांग ने कहा, तुम ज़्यादा बातें करते हो, मैं लेट नहीं होता हूँ, मैं टाइम पर ऑफिस पहुँचता हूँ, ठीक है? और वो मेरा ऑफिस है, अगर मैं लेट भी हो जाऊँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। वैसे भी तुमने कल रात को मेरी मीटिंग ख़राब कर दिया था, तुम्हें और एक भी बात नहीं कहना चाहिए, चुप रहो। तियांग जिन को ब्रेकफास्ट देने के लिए कहता है। जिन ने कहा, लो तियांग, इसको चख कर देखो कैसे बने हैं। तियांग ने खाते हुए कहा, तो आप मुझे आज एक ही पूछ रहे हो कि कैसा बना है? जैसे ही तियांग ने खाने को मुंह में लिया, तियांग के मुंह में स्वाद घुल गया। तियांग ने कहा, क्या बात है, बहुत ही यम्मी और टेस्टी बना है। ये क्या है और किसने बनाया है? क्या आपने नहीं बनाया? क्या आपने बाहर से ऑर्डर किया है?
जिन ने कहा जंगकुक ने बनाया है। वो सुबह को ही उठ गया था, उसको नींद भी नहीं आ रहे थे, इसलिए उसने खाना बना दिया। अच्छा बनाया है ना, वो बहुत अच्छा खाना बनाता है। तियांग कहता है उसको अच्छी तरह से पता है कैसे लोग के दिल में घुसना चाहिए। जिन ने कहा तियांग ऐसी बातें मत बोला करो। आर्यन ने कहा तियांग चलो निकलते हैं, मीटिंग में देर हो जाएगा। तियांग आर्यन के साथ ऑफिस चले जाते हैं और ऑफिस जाने के बाद सारी मीटिंग को ख़त्म करने के बाद तियांग किससे मिलने बाहर आ जाता है। उस आदमी ने तियांग के हाथ पर एक लिफाफा देते हुए कहा इसमें वो वीडियो रिकॉर्ड है जो आप देखना चाह रहे थे। उस बार के बाहर जो कार रुका हुआ था वो सारी चीज़ें जो है इस कैमरा में है। कार के अंदर क्या हुआ था वो तो हमें नहीं पता, लेकिन कार के बाहर जो कुछ भी हुआ था और आपके साथ कार के अंदर जो गया था वो सब कुछ यहाँ में रिकॉर्ड है, तो आप देख सकते हो। तियांग ने कहा ठीक है तुम जा सकते हो, तुम्हें पैसे मिल जाएगा, मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। तो उस आदमी ने कहा शुक्रिया, तो इतना तो हेल्प कर ही सकते हैं हम, ये हमारा काम है। तियांग कहता ठीक है अभी जाओ। उसके बाद तियांग वीडियो फुटेज को देखता है और तियांग ने कहा जंगकुक ने जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ सही है। क्या कार में मैंने सचमुच उसके साथ फोर्स किया था? कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा है? नहीं नहीं, इतना सब कुछ सही हुआ है तो वो झूठ नहीं हो सकता है। फिर भी मुझे एक बार बच्चे की डीएनए टेस्ट करवाना होगा ताकि मैं श्योर हो सकूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हर किसी की हेल्प करने जाते हैं और उसके साथ किसी और ने भी। उसके बाद तियांग ने कहा ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं आखिर इतना नीचे कैसे गिर सकता हूँ? वो मेरा सन हो सकता है। जब तक डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाता है जंगकुक तियांग के घर पर ही थे। उसके बाद जंगकुक ने तियांग के लिए इतने दिनों से खाना बना रहे थे। तियांग को बहुत ही मज़ा आ रहा था और कहीं ना कहीं जंगकुक को तियांग पसंद करने लग गए थे। जंगकुक बहुत ही अच्छा लड़का है, वो झूठ नहीं कह सकता है। तियांग को यकीन था तेगुक उसका ही सन है। तो रिपोर्ट आ जाता है फाइनली और तियांग ने देखा कि जंगकुक ने जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सही है। तेगुक तियांग का ही सन है। तियांग ने कहा ठीक है, तो अगर तेगुक मेरा सन है तो मैं उसका अपना नाम दूंगा। जंको ने कहा फाइनली मैं जो कहने आया था वो पूरा हो गया। तुमने अपनी बच्ची को अपना नाम दिया है तो मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, तो मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। तियांग तुम तेगुक को संभाल लेना। तियांग ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या करने वाले हो, बताओ मुझे, क्या तेगुक को तुम्हारी ज़रूरत नहीं? जंको ने कहा क्या मतलब है? हाँ मुझे पता है उसको हम दोनों की ज़रूरत है, लेकिन हम दोनों साथ में तो नहीं रह सकते हैं ना। वैसे भी तुम शादी करने वाले हो, उसको अम्मा मिल जाएगा और तुम तो हो ही, तो उसको पेरेंट्स की कमी नहीं होगा। देखो तुम जिससे भी शादी करो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसे इतना कह देना कि देखो को प्यार करने के लिए उसे हेट ना करे। तियांग कहता है मैं नहीं कह सकता। जंको ने कहा क्या क्या तुम इतना नहीं कर सकता अपने बच्चे के लिए, ये जाने के बाद भी कि वो तुम्हारा सन है? क्या तुम्हें उसके लिए प्यार नहीं आता है? तियांग ने कहा वो तो आता है, लेकिन शायद तुम्हें उसके लिए कोई प्यार नहीं है, माना तुम उसको छोड़कर क्यों जाते? जंको ने कहा मैं समझा नहीं है। तियांग कहता है मैं समझाता हूँ। उसके बाद तियांग जंको के पास आ जाता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा देखो मैं जो कहने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना। जंको ने कहा क्या कहने वाले हो तुम? उसको लगा शायद कुछ ऐसा कहेगा जिसको सुनने के बाद जंको को गुस्सा आ जाएगा। कहीं तियांग उसको बच्चे को लेकर ऐसे जाने के लिए तो नहीं कह देगा। जंको कहता है देखो अगर तुम ऐसा बोलना चाहते हो कि मैं अपने बच्चे को लेकर यहाँ से चला जाऊँ और तुम पैसे भेजते रहोगे और कभी कभी हमसे मिलने आ जाओगे तो ऐसा नहीं चलेगा। तियांग ने कहा जंकुक मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ, मैं तो बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि तुम मुझसे। जंकुक ने कहा मैं तुमसे क्या? तियांग कहता है तुम मुझसे शादी कर लो। जंकुक कहता है क्या मैं नहीं कर सकता हूँ? तियांग कहता है क्यों नहीं कर सकते हो? जंको ने कहा तुमने अभी क्या कहा? तियांग कहता है मैंने कहा मुझसे शादी कर लो। डू यू मैरी मी? जंकुक बहुत ही शौक हो जाता है। आखिर किमअप कंपनी के सीईओ उससे शादी के लिए पूछ रहा है, वो अपनी बच्ची के लिए जंकुक से शादी करेगा। जंकुक ने कहा तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो ना बच्ची के लिए? देखो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, मैं कभी कभी उससे मिलने आ जाऊँगा। मैंने सुना है तुम किसी के साथ कमिटेड हो। तियांग ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, वो तो बस हम दोनों की शादी की ऐसी बातें चल रहा था, वो तो बस मैं तुमसे बचने के लिए कह दिया था। जंकुक मैं बस बच्ची के लिए नहीं, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे हो, मुझे तुम पसंद आ गए। जंकुक कहता है क्या तुम सच बोल रहे हो? तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो और मैं तुम्हें पसंद हूँ? तियांग ने जंकुक को गले लगा लिया और उसकी फोrehead पे किस करते हुए कहा मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ।
तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो, मुझे तुमसे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर तुम चाहो तो क्या हम जल्दी से शादी कर सकते हैं? मुझे और इंतज़ार नहीं हो रहा है। जंगकुक ने ब्लश करते हुए कहा, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पहली नज़र में ही तुम मुझे पसंद आ गए थे। उसके बाद जंगकुक का तियांग शादी कर लेता है। शादी की सेकेंड डे पर जंगकुक का तियांग वॉशरूम में थे और दोनों लव मेकिंग कर रहे थे। दोनों बहुत ही खुश भी लग रहे थे। दोनों को देखकर लग नहीं रहा था कि दोनों बस अभी अभी मिले हैं। दोनों को देखकर लगता है बहुत सालों से दोनों एक दूसरे के साथ थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। शायद दोनों फिर से दूसरी बच्ची की प्लानिंग कर रहा है। तियांग ने जंगकुक से कहा, तेगुक, उसको एक खेलने की साथी चाहिए होगा ना जंगकुक? जंगकुक ने कहा, क्या मतलब है? तियांग ने कहा, मैं तुम्हें समझाता हूँ, मुझे थोड़ा सा हार्ड वर्क करना होगा और कुछ नहीं। जंगकुक बहुत ही शाय होकर कहता है, तुम बहुत बुरे हो। तियांग जंगकुक की लिप पर किस कर लेता है। तो गाइस, यही पर ही दी एंड करता हो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।